गुड मॉर्निंग। लेसन 8 हिंदी लिटरेचर, पेड़ की कहानी, स्टोरी ऑफ अ ट्री। ये चैप्टर्स किस पे आधारित है? एक पेड़ पे। पेड़ अपनी एक कहानी, एक बच्चे रवि नाम का एक लड़का है, उसे सुना रहा है कि किस तरह से हम इतने उपयोगी है। तो एक बार रवि नाम का एक लड़का जो था वो बाग में टहलने गया था। उसे पेड़ पौधे देखकर उसे बड़ा खुश हुआ उसने, और उसने कहा, पेड़ है धरती की शान, इससे जीवन और जहान। पेड़ जो है, पेड़ होने से चारों तरफ हरियाली है और इससे जो है वो जीवन मिलता है, शुद्ध वायु मिलती है। तो पेड़ को ये बातें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, तुम एक ऐसे इंसान हो जो सबसे पहले जो है, तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसने सबसे पहले ये बात कही है। कोई भी आकर यहाँ चला जाता लेकिन कुछ नहीं कहता। तुम्हें एक कहानी सुनाओ, तुम क्या सुनना चाहोगे? तो रवि ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि सबसे पहले वो अंधकार में एक पेड़ के नीचे, मतलब एक मिट्टी में गड़ा रहता था बीज। फिर उसके बाद माली ने आकर उसके ऊपर पानी डाला। तो पानी जब उसे तो उसकी नींद टूट गई और प्यास भी बुझ गई। तो धीरे धीरे पानी का स्पर्श पाकर क्या हुआ, छोटे छोटे अंकुरन के रूप में बाहर झांकने लगा वो। और भूमि के अंदर रहते रहते वो बिल्कुल उसका दम घुटने लगा था। तो उसको बाहर की दुनिया देखने की इच्छा हुई। धीरे धीरे उन अंकुरणों के तरफ पौधे बने। धूप वर्षा आदि झेलने में उनके तन बढ़ने लगे और विशालकाय पेड़ बन चुके थे। हम सभी अपनी छाया में तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते हैं। मतलब पेड़ की छाया से हमें क्या मिलता है? पेड़ की छाया से हमें सुख मिलता है। ठीक है, हम इसके द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण करके अशुद्ध वायु प्रदान करते हैं। तो मतलब जो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो शुद्ध होता है और हम बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पेड़ लेता है। तो पेड़ वही कह रहा है कि अशुद्ध वायु को हम लेते हैं और शुद्ध वायु को हम तुमको देते हैं। लेकिन फिर भी लोग पैसों की लालच में पेड़ को कटवा दे रहे हैं और ये नहीं जानते हैं कि जो पैसों के मतलब उसमें जो स्वास्थ्य की कितनी हानि होगी। पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य की कितनी हानि होगी, और भरपाई संसार के सारे धन भी नहीं कर पाएंगे। लोगों की सेवा करना, पेड़ क्या कह रहा है कि लोगों की सेवा करना उसका परम उद्देश्य है। तो लोगों की सेवा करते करते हम अपने मतलब तन को भी काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भी हम सबके काम आते हैं। और यही हमें तुमसे, मतलब पेड़ जो है वो रवि से यही कह रहा है कि हमें तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम आसपास में रहने वाले लोगों और अपने मित्रों को समझाओ कि जितना हो सके तुम पेड़ों को संसार में रहने दो, जिससे शुद्ध भोजन, जल, वायु आदि मिल सके, तरस से नहीं। और जितना समस्याओं का समाधान, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और देखभाल करो, इस तरह इसका लाभ उठाओ। तो इससे क्या हुआ, इससे रवि जो है इतना कहकर पेड़ चुप हो गया। तो रवि ने प्रतिज्ञा ली कि मैं रोज़ एक पेड़ लगाऊंगा और नियम पूर्वक उसकी देखभाल करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर तुम रवि की तरह शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हो, मतलब पेड़ कह रहा है कि अगर तुम शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हो, तुम्हें भी चाहिए कि शुद्ध वातावरण में रहना, तो तुम रोज़ जो है अपने बाग में या कहीं पे भी एक रोज़ पौधा लगाओ और उसकी देखभाल करो। जिससे पेड़ हमें कई सारी चीज़ें देती हैं। हमें मतलब खाने भोज्य पदार्थ, कई सारे भोज्य पदार्थ देती है, फल देती है और लकड़ियाँ मिलती है। पेड़ से कई सारे उपयोगी चीज़ें मिलती है, इसलिए पेड़ को नहीं काटना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है हमें जो वायु, हम शुद्ध वायु जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें पेड़ से ही, पेड़ जब शुद्ध ऑक्सीजन को मतलब छोड़ता है वो जाकर के वायुमंडल में मिल जाता है, एटमॉस्फेयर में। वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है हम लेते हैं। अगर हम पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो अंत में ये ऐसा हो जाएगा कि हम जब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे तो सारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए जहरीला होगा। इसलिए पेड़ को अधिक से अधिक पेड़ को लगाना चाहिए।